जी तो आज का हमारा टॉपिक है, ये कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के भी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन आती है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो सिर्फ एक ही रो होती है। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आप। 1 2 3, ये देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है तो ये बन गया रो मैट्रिक्स। कॉलम तो इसके 3 है ना, कॉलम जितने मर्जी हों, जिस तरह ये देखें, ये भी रो मैट्रिक्स है, इसकी रो एक ही है तो ये रो मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स रो की तरह उसका सिर्फ एक कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। 1 2 3, ये देखिए, इसका 1 कॉलम है, वर्टिकल लाइन एक है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, रो मैट्रिक्स। इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हर एंट्री जो होती है वो 0 होती है। कि जो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं ना, ये जो ये एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, इसको एंट्रीज भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स विच ऑल द एंट्रीज आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होती। रो ज़्यादा हो, कॉलम कम हो, कॉलम कम हो, रो ज़्यादा हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल ना हो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अब ये देख लें, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें, रो 2 है और कॉलम 3 है, यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 2 2 बाय 1 2 3 2 बाय 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल ना हो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल एक आप ये भी ले सकते हैं। ये देखें, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी देखिए, रो 3 है, कॉलम 2 है। इसमें रो 2 थी, कॉलम 3 थे। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उल्टा कर दो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम आपस में दोनों क्या हो, इक्वल, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये देख लें, 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। ये भी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या, 3 बाय 3। देखें, इसकी रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है। इसकी भी रो सेम है, कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी लेकिन रो अलग है, कॉलम भी अलग है, ये बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये अक्सर बोर्ड में आ जाती हैं 2 नंबर की। एक तो लाजमी आती है ना हर साल। आगे कुछ और है, थोड़ी सी वो देखते हैं आप जी। अब हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। आप कह रहे हैं मेन चीज़ ही ट्रांसपोज है और आगे डिटर्मिनेंट है, वो आगे आएगा 1.4 या 5 में। ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्ज करें आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है ना, इस ए का, तो ए के ऊपर छोटा सा टी बना देना। ए के ऊपर छोटा सा टी बना देना। टी का मतलब ट्रांसपोज। ये इस तरह निकालते, इसकी जो रो होगी ना, जिस तरह ये रो है 1 2, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, और जो इसका दूसरी रो होगी इसको भी हम कर देंगे कॉलम में चेंज। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसका कॉलम था इसको हमने रो बना दिया, और जो इसकी ये रो थी इसको हमने ये कॉलम बना दिया।
और जो इसका कॉलम था उसको हमने क्या बना दिया, रो। ऐसा मैट्रिक्स जो हम रो को इंटरचेंज करके कॉलम बना दें और कॉलम को इंटरचेंज करके रो बना के हासिल हो, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जी आप समझ गए होंगे, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो सा रो को कॉलम में इंटरचेंज करके है और कॉलम को रो में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 में, इसको भी अभी हम देखते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जैसे कि मतलब से ही पता चला, यानी मैट्रिक्स को हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्ज करें ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका जब हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है तो इसको ए को हमने मल्टीप्लाई कर देना माइनस से। ये देखें इस तरह, ये माइनस अंदर सारी एंट्रीज या एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट है फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि अभी हमने पहले डेफिनेशन में बात की थी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मीन मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह आप ये देखें, ए का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके साथ माइनस जरूर लिखना है क्योंकि हमने नेगेटिव ऑफ ए निकालना है। 1 0 -1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा -a इज इक्वल टू -1 0 माइनस और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +1। ये आपको याद होगा, ये टेबल बना होता है 8 क्लास की बुक में, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। नेगेटिव ऑफ अ बी मैट्रिक्स 3 -1 2 1। इसका जब हम नेगेटिव निकालेंगे -b इज इक्वल टू -3। ये देखिए फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा +1 +1 -2 -1। ये हो गया नेगेटिव ऑफ बी। अब सी निकालते हैं। 2 6 3 2। इसका आएगा जी नेगेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू -2 -6, ये माइनस अंदर सारों से मल्टीप्लाई होगा -3 -2। अब नहीं करते हैं ई पार्ट। नेगेटिव ऑफ ई इज इक्वल टू -1 -5 2 3। अंदर सारों से मल्टीप्लाई होगा -1, ये माइनस और माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है प्लस, -2 -3। ये आ गया नेगेटिव ऑफ ई। अब डी पार्ट इधर कर लेते हैं, उधर जगह थोड़ी है। नेगेटिव ऑफ डी इज इक्वल टू -3 -4 2 5 इज इक्वल टू माइनस अंदर सारों से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई होगा +3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 +4 -5। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम आ गए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ट्रांसपोज निकालें। आगे जैसे हम डेफिनेशन में पढ़ के हैं ट्रांसपोज इस तरह निकालते हैं, देखते हैं। जिसका भी ट्रांसपोज निकालना होगा उसके ऊपर छोटा सा क्या बना देना है, टी फॉर ट्रांसपोज। इसकी ये जो कॉलम होगा इसको रो में चेंज कर दो, एक ही बात है। या इसकी जितने भी ये रो हैं इनको कॉलम में चेंज कर दो। इसका एक कॉलम है, इसकी रो बना दो 0 1 -2। ये आ गया जी इसका ट्रांसपोज। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी का ट्रांसपोज। रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इस रो को बना देते हैं कॉलम, ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज आपने जब भी निकालना है, ये जो रो नज़र आ रही होगी इसको कॉलम बना देना
और जो कॉलम नज़र आ रहे होंगे इनको रो बना देना। एक ही बात है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। कान को इस तरफ पकड़ लो या उस तरफ पकड़ लो, एक ही बात है। अब ये सी है, सी का ये सी के ऊपर छोटा सा टी डाल देना। ये टी डालना नहीं भूलना, ये डालना भूल गए ना तो नंबर काट देगा, एक नंबर आपका, ये लाजमी डालना। ठीक है, जो इसका ट्रांसपोज निकालना, ये एक रो है, ये कॉलम बन गया, ये रो है, ये कॉलम बन गया, ये रो है, ये कॉलम बन गया। ठीक हो। अब डी पार्ट देखते हैं। डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, कॉलम बन गया, ये रो है, कॉलम बन गया। इसको कॉलम बना देना, यानी इसको उल्टा देना यूं करके। ये एफ पार्ट देखते हैं। एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, इसका कॉलम बना दें, ये रो है, इसका यूं कर उल्टा करके कॉलम बना दें, थोड़ा सा तिरछा करके। ये ई पार्ट है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। 2 3 है, रो है, कॉलम बना दिया, ये भी रो है, कॉलम बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 2 पार्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर आया होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें उसने, इसके 2 पार्ट हैं, ए बी। इसमें उसने हमें कहा है कि ए ये है, बी ये है, तो आप वेरीफाई करें ये रिजल्ट। ए का ट्रांसपोज ओवर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब तो पहले हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। राइट हैंड साइड भी हमें क्या है, ए किसके इक्वल है, सॉरी 1 2 0 1। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिसको हमने प्रूफ करना। ए का ट्रांसपोज ओवर जी। तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए पहले हमें लेना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज। पहले हम इतना करेंगे काम, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो ए के इक्वल आ गया यानी राइट हैंड साइड के, तो यानी फिर ये रिजल्ट सही है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ए का ट्रांसपोज जब हमने लेना है तो इस, ये रो है, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। ये रो है, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज लिया। अब वो कहते हैं इसके ऊपर दोबारा इसका ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज। तो ये रो है, इसको दोबारा कॉलम बना दो, ये रो है, इसको कॉलम बना दो। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब देखते हैं कि ये ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए का ट्रांसपोज ओवर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वेरीफाई। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। इसमें उसने हमें बी दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बी क्या है, 1 1 2 0। बी का पहले हम एक ट्रांसपोज लेंगे, ये ट्रांसपोज लेंगे 1 1, रो है, इसको कॉलम बन जाएगा 1 1। ये भी रो है 2 0, इसका कॉलम बना दो 2 0। इसको यूं करके उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। अब बी का ट्रांसपोज का वो कहता है राइट हैंड साइड में दोबारा ट्रांसपोज लो, दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं। बन गया, ये रो है 1 2, इसको कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 2। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये बी का ट्रांसपोज ओवर बी का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल है बी के। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बी का ट्रांसपोज ओवर होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इक्वल टू बी, सॉरी, वेरीफाइड। ये आपने करना है। 2 नंबर का सवाल है, लाजमी आता है, तकरीबन हर बार ये बोर्ड में ये वाला सवाल तो लाजमी आता है। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और ट्रांसपोज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
जी तो अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए हैं। इसके 1.2 के बहुत आसान है। वो हमें कह रहा है कि आप बताएं कि इनमें से ये मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स हैं। तो ये देखें, पहली बात तो ये ए, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ए पार्ट की तरफ। इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं तो ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, ये बन गया रो मैट्रिक्स। इसका एक ही कॉलम है, बन गया कॉलम मैट्रिक्स। अब डी को देख लेते हैं। डी बन गया यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी एंट्री हमेशा होती है 1 0 0 1। इसको हम बाद में भी कल के लेक्चर में तफसीली देखेंगे। आइडेंटिटी, इसका एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक ही एलिमेंट है, वो 0 है, एंट्री 0 है, ये भी बन गया नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, वो भी ऐसे ही है बिल्कुल। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। इसमें भी यही बता रहा है कि आप हमें बताइए मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। पहले इसको देख लेते हैं। एक ही कॉलम है, ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स। इसको देख लेते हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आगे डेफिनेशन में तफसील से हमने बात कर लिया, तो वही रिपीट हुआ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको देख लेते हैं। एक रो है, रो मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं। रो 2 है, कॉलम 3 है, यानी रो कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको देख लेते हैं। एक ही कॉलम है, वही कॉलम मैट्रिक्स। इसको देख लेते हैं। रो 1 2 3, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखें, स्क्वायर में रो कॉलम आपस में इक्वल होती हैं और रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती। अब ये 9वां पार्ट देख लें। सारी एंट्री 0 है, सिंपल नल मैट्रिक्स। इसको देख लेते हैं। हाँ जी, इसकी रो 3 है, कॉलम 2 है, यानी रो कॉलम इक्वल नहीं है, ये भी बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 2 भी हो गया, 4 5 भी हो गया तकरीबन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 रह गया 3। वो इंशाल्लाह कल हम डेफिनेशन वगैरह बाकी पढ़ेंगे, तो वो उससे हो जाएगा। तक के लिए इतना ही। बाकी आपके लिए होमवर्क यही है, आप बस ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करें और ट्रांसपोज लेना सीखें। ट्रांसपोज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल लाजमी आता है और आगे भी जो सवाल होंगे वो ट्रांसपोज के मुतालिक ही होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।